तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 12 जुलाई की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में अब गाजियाबाद का नाम बदलने की उठी मांग। इस मामले में महंत नारायण गिरी ने की है मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात। जी हां, गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के प्रवक्ता नारायण गिरी ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर मीडिया से बातचीत में बताया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कांवड़ यात्रा और दुधेश्वर नाथ मंदिर के कॉरिडोर बनाने को लेकर आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा इसी मुलाकात में गाजियाबाद का नाम बदलने को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जिले के सांसद जनरल वीके सिंह से बात करने के लिए कहा है। वहीं जानकारी मिली है कि गाजियाबाद का नाम बदलकर गजप्रस्थ रखने की मांग की गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली में आटा, दाल, घी, तेल हो सकता है महंगा। बाल कटवाने से लेकर आइसक्रीम खाने तक आम जनता को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। जी हां, देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में रहने वाले लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में अब आटा, दाल, घी और तेल के दाम बढ़ गए हैं। साथ ही बाल कटवाने से लेकर आइसक्रीम खाने तक दिल्ली वालों को अब सबके लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। असल में बात यह है कि कई सालों से घाटे में चल रही एमसीडी ने अब दिल्ली में एक समान टैक्स लागू करने का काम शुरू किया है। इस फैसले को बीते 7 जुलाई से लागू भी कर दिया गया है। तो एमसीडी के इसी टैक्स की वजह से कई चीजें पहले के मुकाबले महंगी मिलेंगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। देश के 25 राज्यों में बारिश को लेकर आई बड़ी खबर। साथ ही मध्य प्रदेश के 33 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट किया गया है जारी। वहीं गुजरात के 6 जिलों को लेकर है बाढ़ की चेतावनी। साथ ही बारिश को लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र के लिए भी जारी हुआ है चेतावनी भरा अलर्ट। जी हां, असम, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत 33 जिलों में भारी बारिश के पूरे आसार हैं। अभी तक बीते 2-3 दिनों से राज्य में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अब ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना में गोदावरी नदी ने दूसरे खतरनाक स्तर के निशान को पार कर लिया है। इसकी वजह से भद्राचलम में बाढ़ आने की आशंका जताई जा रही है। कर्नाटका में इसे लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दिल्ली, एनसीआर और मध्य प्रदेश में बीते सोमवार को अच्छी बारिश देखने को मिली। साथ ही ताज़ा जानकारी के मुताबिक राजस्थान में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि वहीं दूसरी ओर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाके अभी भी बारिश के लिए तरस रहे हैं। तो इन राज्यों में अभी जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, वहाँ 4 दिन बाद बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही आपको बता दें, गुजरात में अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक इसी की वजह से गुजरात के कई हिस्सों में फिलहाल स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के नासिक में अगले 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों, बारिश को लेकर ये जानकारी थी बीते दिनों और आने वाले कुछ दिनों को लेकर। लेकिन आज 12 जुलाई को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम, आइए इसकी ज्यादा जानकारी जाने अगली खबर में। आज 12 जुलाई को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 12 जुलाई को दक्षिण मध्य प्रदेश में, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में, कोंकण में, गोवा में, साथ ही दक्षिण गुजरात में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा गुजरात के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटका में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही उड़ीसा में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि इन राज्यों के भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, पूर्व उत्तर भारत में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, साथ ही दक्षिण झारखंड में, आंतरिक कर्नाटका में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में, उत्तरी पंजाब में, उत्तरी हरियाणा में, साथ ही तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में और रॉयल सीमा के भी तलहटी वाले इलाकों में आज हल्की बारिश की संभावना है। आइए चले अगली खबर की तरफ। गगनयान की लॉन्चिंग होगी आने वाले साल 2023 में। 7 दिन के लिए अंतरिक्ष की सैर पर जाएंगे भारतीय। इस साल के आखिर तक इससे जुड़े सभी ट्रायल पूरे होंगे। जी हां, अपना देश भारत जल्द ही अंतरिक्ष में इतिहास रचने वाला है। सरकार ने अगले साल यानी कि 2023 में गगनयान मिशन को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की है। आपको बता दें, ये ऐसा मिशन है जिसमें पहली बार भारत की तरफ से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस मिशन से जुड़े 2 ट्रायल इस साल के अंत तक ही पूरे कर लिए जाएंगे, जिसके बाद अगले साल यानी कि 2023 में 1 या 2 भारतीयों को पहली बार
अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस गगनयान पर 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चले अगली खबर की तरफ। आसमान में 13 जुलाई को दिखेगा इस साल का सबसे बड़ा सुपर मून। जी हाँ, एस्ट्रोनॉमी वर्ल्ड में इस सप्ताह एक बेहद ही दुर्लभ घटना घटने जा रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले 13 जुलाई यानी कि कल चांद पृथ्वी के सबसे करीब आ जाएगा, जिसके बाद आसमान में सुपर मून देखने को मिलेगा। बताया गया है सबसे करीब आ जाने की वजह से दुनिया के कई शहरों में सुपर मून का अद्भुत नजारा दिखाई देगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि बुधवार यानी कि कल पूर्णिमा भी है। असल में कल 13 जुलाई को चांद पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब आ जाएगा। इसकी वजह से आम दिनों के मुकाबले में दुनिया के कई शहरों से चांद साइज में बड़ा देखने को मिलेगा। कई बार ऐसे सुपर मून का कलर बदला हुआ यानी कि लाल दिखाई देता है। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। संसद की नई बिल्डिंग पे 6.5 मीटर ऊंचा अशोक स्तंभ लगाया गया। इस प्रतिमा का वजन है 9,500 केजी। पीएम मोदी ने खुद किया है इसका अनावरण। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सुबह नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। जैसा कि हमने आपको बताया, ये प्रतिमा 6.5 मीटर ऊंची है। साथ ही इसका वजन 9,500 किलो है। ये इतना ज्यादा भारी और बड़ा है कि इसे सपोर्ट करने के लिए स्टील का लगभग 6,500 किलो वजनी सिस्टम भी बनाया गया है ताकि ये गिरे नहीं। इससे जुड़े वीडियो और कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आबादी के मामले में 2023 में चीन को पछाड़ सकता है भारत। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा अपना भारत। यूएन की तरफ से आई है ये रिपोर्ट। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी के मामले में भारत अगले साल चीन को पीछे छोड़ के आगे जा सकता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूनाइटेड नेशन की ओर से अभी हाल ही में बीते सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये दावा किया गया है कि नवंबर 2022 के मध्य तक दुनिया की आबादी 8 बिलियन पे पहुंच जाएगी। इसी रिपोर्ट में भारत का जिक्र करते हुए ये बताया गया है कि आने वाले साल यानी कि 2023 में भारत की जनसंख्या चीन को पछाड़ सकती है। चीन को पछाड़ने के बाद अपना भारत जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आ जाएगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बिजली ने दिल्ली वासियों को दिया झटका। महंगी लाइट करने पे सीएम केजरीवाल ने कही है ये बात। आइए बताएं क्या है पूरी जानकारी। जी हाँ, कुछ दिन पहले ही देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, जिससे लोगों की जेब पे बहुत बुरा असर पड़ा था। लेकिन अब राजधानी दिल्ली की जनता पे महंगाई की डबल मार पड़ने वाली है। एक ऐसी जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि अब दिल्ली वासियों के बिजली बिल बढ़ने वाले हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पे पड़ेगा। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया गया है कि बिजली खरीद की दर में वृद्धि के कारण पीपीएसी में 4% की वृद्धि की गई है, जिससे आने वाले समय में ग्राहकों को ज्यादा बिलों का भुगतान करना होगा। हालांकि वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि पीपीएसी की बढ़ने की वजह से आम जनता पे कोई महंगाई का बोझ नहीं पड़ेगा। साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार की योजना बनी रहेगी और जनता को दी जाने वाली राहत जारी रहेगी, यानी कि 200 यूनिट और 400 यूनिट के मुफ्त योजना के तहत फ्री में बिजली मिलती रहेगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। ट्विटर का शेयर 6% फिसला। एलन मस्क से डील टूटने के बाद आई है भारी गिरावट। जी हां, दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट यानी कि ट्विटर के साथ अपना 44 बिलियन डॉलर का सौदा रद्द कर दिया है। सौदा रद्द करने के बाद ट्विटर ने अब इस मामले में एलन मस्क पे कानूनी मुकदमे की बात कही है। इन सब के बीच सोशल मीडिया कंपनी के शेयरों में यानी कि ट्विटर के शेयरों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वैसे आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की तरफ से ये कहा गया था कि वो ट्विटर कंपनी को खरीद लेंगे और इसके लिए एक भारी रकम देने की बात कही गई थी। हालांकि अब ये डील रद्द कर दी गई है। डील रद्द करने के बारे में ये जानकारी दी गई है कि एलन मस्क के वकील ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि ट्विटर पे फेक या स्पैम अकाउंट के बारे में जानकारी देने के कई अनुरोध को पूरा करने में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर नाकाम रही है। असल में बात ये थी कि एलन मस्क ट्विटर कंपनी को खरीदने से पहले ये जानना चाहते थे कि ट्विटर पे कितने फेक अकाउंट हैं।
ताकि उन्हें पता चल सके कि जिस ट्विटर कंपनी को वो खरीद रहे हैं उस पे कितने असली यूजर हैं। तो इसी बारे में जानकारी दी गई है कि ट्विटर कंपनी की तरफ से इस बात को अभी तक साफ नहीं किया गया कि ट्विटर पे कितने फेक या स्पैम अकाउंट है। इसी की वजह से ये डील रद्द कर दी गई है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क है, लेकिन आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपने देश यानी कि भारत के 2 सबसे अमीर व्यक्ति कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि अपने देश भारत के 2 सबसे अमीर व्यक्ति कौन से हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए बुरी खबर, MCLR में की गई है वृद्धि। इसकी वजह से अब लोन लेना हो जाएगा महंगा। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा ने मार्जिनल कॉस्ट फंड आधारित लैंडिंग रेट यानी कि MCLR में 10 से 15 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। जानकारी के मुताबिक ये नई दरें आज 12 जुलाई से ही लागू हो जाएंगी। जानकारी में बताया गया है कि इसका सीधा असर बैंक के ग्राहकों पे पड़ेगा। इसकी वजह से बैंक से मिलने वाले कई प्रकार के लोन पहले के मुकाबले थोड़े महंगे हो जाएंगे। साथ ही में जो EMI यानी कि किस्त हर महीने भरी जाती है तो इसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा के होम ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं या कस्टमर केयर को कॉल भी कर सकते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। ट्विटर पे गाना ऐप के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, बायकॉट गाना ऐप हो रहा है ट्रेंड। आइए बताएं क्या है पूरा मामला, क्या है कारण। जी हाँ, मशहूर गाना ऐप पर नफरत को फैलाने वाले गानों को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे गाना ऐप के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे बीते सोमवार को बायकॉट गाना ऐप ट्रेंड कर रहा था। दरअसल जानकारी के मुताबिक आरोप है कि गाने के इस प्लेटफॉर्म में गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सल्तन से जुदा के नारे और धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा सिर काटने का महिमा मंडन करने वाले गीतों को स्ट्रीम किया जा रहा है। यानी कि इस तरह के सॉन्ग गाने ऐप पर बज रहे हैं। तो ऐसे में कई यूजर इस तरह के गाने को गाना ऐप के द्वारा हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक गाने ऐप की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। इंग्लैंड के खिलाफ आज से शुरू हो रही है वनडे सीरीज। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम अब वनडे सीरीज को भी अपने नाम करने की योजना बना रही है। वैसे आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में भारतीय टीम ने T20 सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ आक्रामक रूप अपनाते हुए 3 मैच खेले थे और 3 मैच में से 2 मैचों को जीतते हुए सीरीज अपने नाम कर ली थी। तो अब मंगलवार यानी कि आज से भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो रही है। यानी कि वनडे के भी 3 मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि टीम को अपने आक्रामक रूप को बनाए रखना चाहिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारी भारतीय टीम जैसे T20 के मैच को जोश और दम से खेल रही थी तो वैसे ही इसमें अपना प्रदर्शन दिखाएगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। अब और ज्यादा सुगम और आरामदायक होगा DTC बसों का सफर। दिल्ली सरकार ने इसके लिए बनाया है मेगा प्लान। जी हाँ, DTC बसों में सफर को सुगम यानी कि आरामदायक बनाने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार रूट को 3 कैटेगरी में बांटने की योजना पे काम कर रही है। इसका फायदा सीधे सीधे यात्रियों को मिलेगा। सरकार के इस फैसले से न केवल हर रूट पे बसों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि यात्रियों को 5 से 20 मिनट के अंतराल पर सभी रूट पे गाड़ी मिल सकेगी। यानी कि DTC बस के इंतजार में बहुत देर देर तक बस स्टॉप पे खड़े नहीं रहना होगा। अभी दिल्ली के कई सारे ऐसे रूट हैं और कई सारे ऐसे बस स्टॉप हैं जहां से अगर बस पकड़नी हो तो काफी समय तक खड़े रहना पड़ता है। तो इन्हीं सब परेशानियों को दूर करने के लिए DTC के बेड़े में और नई बसें शामिल की जाएंगी। साथ ही दिल्ली के सभी रूटों को इस तरह से 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा ताकि सभी रूट पे आसानी से बस मिल सके। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी दिल्ली में 453 और NCR में 7 रूटों पर DTC और क्लस्टर की कुल 7100 से ज्यादा बसें चल रही हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 16,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 26 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 16,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,30,713 हो गई है। यानी कि अब देश भर में कोरोना वायरस के इतने सारे मरीज हो गए हैं। आपको बता दें, इन मरीजों में अभी हाल ही में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,000 से ज्यादा नए मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, इसी दौरान 26 लोगों की फिर जान गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 14,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। भूल जाइए AC, खरीद ले आइए ये अलग तरह का फैन। पानी की फुहार के साथ देगा शिमला जैसी ठंडक। जी हाँ, वैसे तो जुलाई के महीने में मानसून यानी कि बारिश का मौसम शुरू हो जाता है।
लेकिन अभी भी देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पे भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो ऐसी जगहों पे लोगों के तगड़े पसीने छूट रहे हैं। एक एसी है जो लोगों को राहत दे रही है, लेकिन महंगा होने के कारण हर कोई एसी नहीं खरीद सकता। इसके अलावा जो इसका बिजली बिल आता है वो तो एसी से भी कई बार महंगा पड़ता है। तो इन्हीं सब बात को ध्यान में रखते हुए जी न्यूज की तरफ से एक आर्टिकल साझा किया गया है, जिसमें वाटर स्प्रिंकलर फैन के बारे में बताया गया है। यानी कि देखने में ये फैन तो आम फैन की तरह होता है, लेकिन इस फैन में थोड़ा सा अलग ये होता है कि पंखे के सामने वाले हिस्से में एक इस तरह का डिवाइस या कह लें एक इस तरह का सिस्टम लगाया गया है कि जब आप पंखे को चालू करते हैं तो हवा देने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदों की छींटे छोड़ता है। यानी कि हवा आने के साथ हल्के से पानी की फुहारें भी आती हैं, जिसकी वजह से हवा बहुत ज्यादा ठंडी महसूस होती है। जाहिर बात है ये वाटर स्प्रिंकलर फैन एसी वगैरह के मुकाबले में काफी सस्ता है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो अमेज़न की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। लगभग 2500 रुपए के आसपास में डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। गाय का बलात्कार करने के बाद अब हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है आरोपी। आइए बताएं ज्यादा जानकारी के मुताबिक आरोपी एक कमरे में गाय के चारों पैर बांधकर उसके साथ रेप कर रहा था। इसी दौरान लोगों ने शहर आलम को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना अभी हाल ही में 10 जुलाई रविवार की है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आरोपी हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। और असल में माफी मांगने का ये वीडियो गिरफ्तारी के बाद नहीं बल्कि गिरफ्तारी से पहले का है। और ये वीडियो उस समय का बताया जा रहा है जिस समय वो इस घिनौने काम को अंजाम दे रहा था। यानी कि पहले तो उसने खुद ही इस घिनौने काम को अंजाम दिया, फिर उसी के थोड़ी देर के बाद वीडियो बनाकर माफी मांगने लगा और ये कहने लगा कि मैं बहक गया था। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने थामा मुलायम सिंह यादव का हाथ, दोनों मिले बड़े प्यार से। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के बड़े विरोधी माने जाते हैं। अक्सर ही सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसलों पर सपा गठबंधन की पार्टियां विरोध जताती रहती हैं। हालांकि ऐसा केवल राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नजर आता है। दरअसल अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के मेन मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया था, जिसके बाद सीएम योगी ने उनके निधन पर दुख जताया। साथ ही जानकारी के मुताबिक सीएम योगी अभी हाल ही में रविवार को उनके घर पहुंचे, यानी कि मुलायम सिंह यादव के, जहां उन्होंने साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। तो इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह यादव के घर पे कुछ वक्त तक ठहरे रहे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव का हाथ थामकर पत्नी का जो निधन हुआ है उस पर सब्र करने को कहा। आइए चले अगली खबर की तरफ। झारखंड के स्कूलों में जुमा वाली छुट्टी पर हेमंत सरकार की बड़ी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री ने जारी किया है नया आदेश। जी हां, झारखंड के स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश मामले की जांच का आदेश जारी कर दिया गया है। असल में बात यह है कि झारखंड के कई स्कूलों में जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है वहां पे शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। लेकिन अब इस मामले में एक ताज़ा आदेश जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि केवल जो उर्दू वाले स्कूल होंगे वहीं पे शुक्रवार की छुट्टी हो सकती है। बाकी सभी स्कूलों को किसी भी हालत में संडे की छुट्टी ही देनी होगी। जानकारी के मुताबिक अब इस मामले में जाँच की जा रही है और अब सभी स्कूलों की छुट्टियाँ रविवार को ही होंगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा दाव। यूक्रेन के सभी नागरिकों को रूसी नागरिकता की है पेशकश। जी हां, यूक्रेन में रूस का प्रभाव बढ़ने के प्रयास के तहत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नया दाव खेला है। उनकी तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें जो यूक्रेन के नागरिक हैं उनको रूसी नागरिकता की पेशकश की गई है। यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि अगर यूक्रेन के नागरिक चाहें तो वो रूस में आके रह सकते हैं, उनको रूस की नागरिकता भी दे दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें, इसी बीच यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी की बमबारी अभी भी लगातार जारी है। यानी कि कई महीनों से जंग चल रही है और रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन के अक्सर हिस्से खंडर में तब्दील हो गए हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। जी न्यूज को अलविदा कहने के बाद इस न्यूज चैनल से जुड़े हैं सुधीर चौधरी। जी हां, जी न्यूज को अलविदा कहने के बाद सुधीर चौधरी ने बतौर कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप का चैनल यानी कि आज तक को ज्वाइन कर लिया है। इंडिया टुडे ग्रुप की वॉइस चेयरपर्सन कल्लीपुरी ने खुद इसके बारे में जानकारी दी है। सुधीर चौधरी के आज तक चैनल के ज्वाइन करने की जानकारी देते हुए कल्लीपुरी ने लिखा है कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सुधीर चौधरी आज तक में सलाहकार, संपादक और हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही ये जानकारी आई है कि जल्दी सुधीर चौधरी का आज तक पे एक नया शो आएगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 7 साल बाद पुरानी भूल सुधारने जा रहा है नेपाल।
इसकी वजह से यूपी बिहार के लाखों लोगों को मिल सकती है खुशियाँ। जी हाँ, नेपाल सरकार एक नया नागरिकता विधेयक लाने जा रही है, जिसमें उस प्रावधान को जारी रखने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके तहत अब किसी नेपाली नागरिक से विवाह करने वाली महिला तुरंत नेपाली नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकेगी। अभी हाल ही में 7 साल पहले इस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब इसे लेकर फिर से प्रस्ताव जारी किया गया है। अगर संसद में ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर जैसे ही भारत की कोई महिला किसी नेपाली से शादी करेगी तो वो वहाँ की नागरिकता पाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकती है। आइए चले अगली खबर की तरफ। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से होगी पूछताछ। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने आने वाले 21 जुलाई को बुलाया है। जी हाँ, नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यानी कि पैसे के धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी को अब जांच में शामिल होने के लिए 21 जुलाई को बुलाया है। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि इसी नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर राहुल गांधी से कई घंटों की पूछताछ की गई, कई दिनों तक। तो अब इसी मामले को लेकर सोनिया गांधी से भी पूछताछ की जाएगी। वैसे तो पूछताछ काफी पहले होनी थी, लेकिन अभी हाल ही में सोनिया गांधी संक्रमित हो कोरोना से संक्रमित हो गई थी। इसी की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। लेकिन अब जल्दी आने वाले 21 जुलाई को सोनिया गांधी से भी पूछताछ की जा सकती है। आइए चले अगली खबर की तरफ। रणवीर सिंह ने खरीदी शाहरुख खान के घर के पास करोड़ों की आलीशान प्रॉपर्टी। कीमत जानकर आप रह जाएंगे हैरान। जी हाँ, रणवीर सिंह ने हाल ही में मुंबई के पॉश इलाके बैंड स्टैंड में एक प्रॉपर्टी खरीदी है। इस प्रॉपर्टी की कीमत जानकर शायद आप हैरत में पड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रणवीर सिंह ने अभी हाल ही में एक सी फेसिंग अपार्टमेंट का सौदा किया है, यानी कि एक ऐसा अपार्टमेंट जिसका सामने वाला हिस्सा समुद्र की तरफ है। बताया गया है कि इसके लिए रणवीर सिंह ने 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्टाम्प ड्यूटी दी है। इसी से अंदाजा लगाया गया है कि इस प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 119 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, आज 12 जुलाई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।